आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं। लगातार हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते आ रहे हैं। आज भी हम प्रभु का वचन को हम याद करते हैं, पढ़ेंगे। यिर्मयाह के पुस्तक 22वां अध्याय 13, 14, 15 तीन वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 22वां अध्याय 22 में 13, 14, 15 तीन वचन को हम पढ़ेंगे। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से अपने उपरोटी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेकारी में काम करता, बेकारी ना बेकारी काम करता है, उसका मजदूरी नहीं देता। वो कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा, वहाँ खिड़कियां बनाकर देवदार की लकड़ी से फाड़ लेता हूँ और सिंदूर से रंग लेता हूँ। तू जो देवदार की लकड़ी की अभिलाषा है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, तेरा धर्म के काम करता था, और वो खाता पीता और वो खाता पीता और सुख से भी रहता था, और सुख से भी रहता था। हालेलुया, बोले हालेलुया। यहाँ पर एक भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? भविष्यवाणी हो रही है। इससे पहले मैंने एक ही टॉपिक में दो तीन क्या बोलते हैं पॉइंट को लेकर प्रचार। एक घर मजबूत रहने के लिए 7 टाइप का पिलर आवश्यकता है। पहला समाधान का पिलर है ना, पहला समाधान का पिलर। बाद में क्या बोलते हैं एडजस्ट करने का, परिवार को संभालने के लिए क्या करना है? एडजस्ट करना। इस तरह मैंने कुछ 4 या 5 मैसेज दिया है, यूट्यूब में रहेगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर एक घर मजबूत होने के लिए, घर ऊपर मजबूत रहने के लिए उसका पिलर, उसको फाइलिंग बोलते हैं, उसका पिलर बहुत अवश्य है। अगर पिलर मजबूत रहेगा तो ऊपर घर मजबूत रहेगा, बराबर। उसी तरह आज ही एक घर मजबूत होने के लिए, एक घर आशीषित रहने के लिए उस घर के अंदर धर्म बना रहना चाहिए। क्या धर्मी, क्या बना रहना चाहिए? धर्म, राइचसनेस। इंग्लिश में बोलते हैं बी राइचसनेस। राइचसनेस मतलब कि क्या बोलते हैं? नीतिमान होना चाहिए। मेरा घर नीति से या न्याय से, क्या है? न्याय से या धर्म से बनाकर आगे खड़ा करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर उस वचन, यहाँ पर 13 वचन में बहुत अच्छा सा 2-3 बात बताती है, और 14 वचन में बताता, 5 वचन में बताता अन्याय से अगर मेरा घर में बनूंगा, अन्याय से अगर मेरा घर में बनाऊंगा, वो घर टिकेगा नहीं, वो घर टिकेगा नहीं। हमारा घरों में अन्याय का वस्तु भी अगर ला के रखोगे तो घर में समाधान नहीं रहेगा। अल्लेलुया। अगर मेरा घर टिकने के लिए, मेरा घर को मैं नीति से बनाना जरूरी है, सच्चाई से बनाना जरूरी है। वहां पर नीति काम करना चाहिए, वहां पर ईमानदारी काम होना चाहिए, वहां पर राइचसनेस मतलब क्या बोलते हैं? धर्मी से मैं अपने घर को बना। अन्याय से अगर मेरा घर को बनाऊंगा, बाइबल कहता है वो घर टिकेगा नहीं है। अल्लेलुया। अगर मैंने मेरे घर को अन्याय से बनाऊंगा, मैं कहता हूँ मेरे घर को परमेश्वर उजाड़ देगा। अगर मेरे घर में अन्य के वस्तु भी रहेगा तो मेरे घर के अंदर वस्तु भी परमेश्वर उजाड़ देगा। हालेलुया। मेरे घर न्याय से बनाकर खड़ा करना बहुत जरूरी है। जो घर न्याय में बनता है, जो घर धर्म में बनता है, मैं कहता हूँ घर कभी भी टूटेगा नहीं। और कभी कभी नहीं, हमेशा हमारे जीवन में क्या बोलते हैं? गलत रीति से
किसी भी वस्तु को लाकर हमारे घर में मत रखिए, और दूसरे की वस्तु को लाकर हमारे घर में छुपा के मत रखिए, अन्याय की वस्तु को लाकर हमारे घर में छुपा के मत रखिए, क्योंकि वो वस्तु के कारण हमारा घर श्रापित हो जाएगा, वो वस्तु के कारण हमारे घर में अशांति हो जाएगी, वो वस्तु के कारण हमारा घर में समाधान नहीं रहेगा, वो वस्तु के कारण हमारा घर में समस्या बढ़ते जाएगा। आप जो कुछ भी करके तो लेकिन समाधान घर में नहीं रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगा, आपका घर बनेगा नहीं, आप घर में क्या बोलते हैं ब्लेसिंग नहीं रहेगा। कारण राइचसनेस यानी सच्चाई यानी धर्मी उस घर में, धर्म के काम उस घर में होना बहुत जरूरी। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि हमारा घर में अच्छा वस्तु आप कमा कर, है ना, आप कमा कर लाए हुए वस्तु आप घर के अंदर होना चाहिए, आप कमा कर खरीद कर लाए हुए वस्तु आपके घर के अंदर होना चाहिए। ईमानदारी से जो वस्तु आपके घर में है, जो आपने कमाया है, उस वस्तु को लाकर आपके घर में रखिए। मैं कहता हूँ वो सड़ भी जाएगा तो भी वो काम में आएगा। बोला अल्लाह बोला, अगर जो वस्तु हम हमारी कमाई से नहीं, जो वस्तु हमारा बल से नहीं, जो हमारा नहीं, उस वस्तु को मैं कहता हूँ आप कभी छुपा के मत रखिए। अगर आपके पास वो वस्तु है तो मैं कहता हूँ आप रिटर्न कर दो यीशु के नाम से। बोला अल्लाह बोलो ना, जो चीज़ आपका नहीं है वो चीज़ को आप रिटर्न कर दो पहले। दूसरी चीज़ है आपके अपने घर को सच्चाई से बनाओ यीशु के नाम से, क्योंकि उसी में वो घर टिकेगा, उसमें वो घर क्या करेगा, टिकेगा। नीति वचन में 12 अध्याय आप 7 वचन का पढ़िए। नीति वचन आप निकालिए फटाफट। नीति वचन 12 में जल्दी निकालिए। देखिए मैं बाइबल से आपको कुछ वचन रेफरेंस देता हूँ। 12 अध्याय में आप 7 वचन का पढ़िए। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहता ही नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। दुष्ट लोग कैसा भी करो, वे दुष्ट लोग भी सीधा नहीं जाता, कैसा जाता है, टेढ़े ही जाता, उल्टा ही जाता है। बाइबल कहता है वो रहेगा ही नहीं है, इसका मतलब वो टिकेगा ही नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। भले मर्जी आप जितनी दिमाग चलाइए, मर्जी आपके बैकग्राउंड कितनी मजबूत क्यों ना हो, आपकी पूंछ कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं आपको कहता हूँ दुष्ट लोग उल्टा चढ़ते हैं, उल्टा ही चलेंगे। और कहता है तब वो रहता ही नहीं, मतलब वो टिकेगा ही नहीं, वो सही नहीं चलेंगे आगे। बाइबल कहता है परंतु धर्मियों का घर, बोलो किसका घर स्थिर रहता है। बोलो मेरा घर को मैं कैसा बनाना है, मेरा घर को मैं कैसा बनाना है। आप स्थिर नहीं बना सकता, आप धर्मी से रहो, परमेश्वर घर को स्थिर कराएगा। आप अपने जीवन को किस तरह बनाना है, धर्मी से। कैसा बनाना है, आप धर्मी बन के रहो, आपके घर को यहोवा स्थिर करेगा। मेरे घर को मैं स्थिर कर सकता क्या, मेरे घर को मैं बना सकता क्या। मैं कहता हूँ अगर आप धर्मी से रहो, अगर आप उल्टा बोलने वाले, आपसे लड़ने वाला आएंगे, लेकिन आपके लिए यहोवा लड़ेगा, आपके लिए यहोवा सही रहेगा, आपके लिए यहोवा बरोबर करेगा कि नहीं करेगा। मुझे धर्मी से रहना बहुत जरूरी है, पर धर्मी का घर स्थिर रहता है। हालेलुया बोलो ना। दुष्ट लोग स्थिर रहता नहीं है, दुष्ट लोग उड़ जाता है। दुष्ट लोग क्या करता है, बाइबल कहता है नीति वचन में, जब दुष्ट राज करता है ना तो लोग बिखर जाता है। जब नीतिमान राज करेगा तो देश में समाधान होगा। बोल हालेलुया। हालेलुया आवाज नहीं आ रहा, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष करे, है ना, कि दुष्ट लोग घर में यानी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन जो धर्मी है वो स्थिर रहता है। 14-11 पढ़िए, उसी आगे नीति वचन देखिए। नीति वचन 14 में 11, दुष्ट का घर निवास हो जाता है, विनाश सॉरी, दुष्ट घर विनाश हो जाता है। बाइबल कहता सीधा मतलब धर्मी लोगों के तंबू में आबादी होती है। बोल हालेलुया बोलो ना। मेरे घर को मुझे कैसा बनाना है, धर्मी से। दुष्ट के द्वारा मेरा घर को नहीं बनाना चाहिए, दुष्ट कार्य हमारा घर में कभी टिकना नहीं चाहिए। हालेलुया बोलो ना। भले मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, मैं झोपड़ापट्टी में रहूंगा, मैं छाली में रहूंगा, मैं तंबू में रहूंगा, मैं सड़क में रहूंगा, बट मैं मेरा वस्तु को लेकर, अपने कमाई की वस्तु को लेकर मैं खा पी कर आराम से रहूंगा।
बोल हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। तो राज माहौल में रहने वाले सीधा चलते कि नहीं चलता पता नहीं है, और एट द सेम टाइम तुम क्या बोलते हैं, झोपड़ापट्टी में रहने वाला हम उनको इनको नहीं देखना है, मुझे यहोवा के मार्ग में आगे जाना है। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर दो बात मैं आपको बताया कि दुष्ट का घर विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। बोल हमारा घर कैसा होना चाहिए, बोल हमारा घर कैसा होना चाहिए, आबादी होने के लिए मेरा घर मैं कैसा बनाना है, कैसा बनाना है, धर्मियों से। कैसा बनाना है, धर्मियों से। जो अविनाश के वस्तु, जो अविनाश करने वस्तु को आप घर में मत लाइए। अविनाश की वस्तु कभी हम गलती करते हैं ना, गलत करते हैं ना, तो भी भला होते जाएगा। अरे पास्टर मैं तो गलत कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, मैं तो बुराई किया फिर भी मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। कभी कभी आपका ऐसा विचार आता है, फैन तेज चलता है, स्विच बंद कर दो, फिर भी थोड़ा दिन घूमते रहेगा। चलने वाला फैन को आप बंद करो, जैसा बंद करते हैं वैसा फैन रुकता नहीं है, वो फैन रुकता नहीं है, वो थोड़ा देर घूमते ही रहता है। थोड़ा देर क्या रहता है, क्योंकि करंट जितनी देर चला है उसका जो स्पीड में थोड़ा देर घूमते रहता है। जब कनेक्शन कट होने के कारण वो उसका जो रनिंग कट हो गया है, अभी वो मूवमेंट में घूमता है, और थोड़ा समय के बाद वो अपने आप रुक जाए। आशीषित भी वैसा ही है। पास्टर गलत करता हूँ फिर भी मेरा अच्छा ही हो रहा है, मत सोचिए, वो एक समय तक ही है, फिर वो परमेश्वर की क्या बोलते हैं प्रशंसा से आप कट हो गया है तो प्रभु की आशीष आपको नहीं मिलेगा। बोलो ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट का घर अविनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों का तंबू में आबादी होते जाते। होता है कि नहीं होता है। और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 18वां अध्याय मेरे साथ निकालिए, सब निकालिए। उत्पत्ति 18 अध्याय में 18-19 वचन हम पढ़ेंगे। अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी के सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अपना पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देता है कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बना रहेंगे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसने पूरा करे। हालेलुया बोलो ना। देखिए अब्राहम नीतिमान होने के कारण, अब्राहम धर्मी होने के कारण वो उसके संतान को धार्मिक में बनाता है। उसके संतान को क्या बनाता है, धार्मिक। मेरी बात आपको समझ में आ, अब्राहम नीतिमान उनके संतान को नीतिमान बनाता है। मैं कहता हूं जब तक आप और मैं नीतिमान बनकर नहीं रहेंगे, धर्मी बनकर नहीं रहेंगी, आप अपने बच्चे को नहीं बना सकता है। हालेलुया बोलो ना। हमारा कर्म बच्चे के ऊपर प्रकट होता है। जैसा हम चलेंगे, जैसा हमारा चाल चलन होगा, वैसा ही हमारा बच्चे का भी चाल चलन होगा। अगर मैं धर्मी मार्ग में रहूंगा, मैं अपने घर को धर्म से बनाऊंगा, तो मेरे बच्चे भी अपने घर को धर्म से बनाएगा। मेरी बात आपको समझ में। अगर हम लूट मार के काम करेंगे तो बच्चे तो अभी लूट नहीं मारेगा, क्योंकि उसके पापा है, मारेगा, डर है। लेकिन जब हम बुढ़ा हो जाएंगे, जब वो स्थान में आ जाएगा ना बच्चा, वो जब हमारे क्या बोलते हैं बोली में ताकत नहीं रहेगी, जब हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, तब वो राज बनकर वो लूट मार काम करेगी, क्योंकि हमने वही मार्ग उसको दिखाया। बोलो ना। इसीलिए अगर मैं अपने संतान को धर्मी बनाना है तो पहले मुझे बनना जरूरी है। यहाँ पर देखिए अब्राहम क्या बोलते हैं, सच्चाई से था और धर्म से था, और वो जैसा बनाया करता था वैसा ही और उसकी बेटा भी बनाया करता था। बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि हमारा घर कैसा बनाना है, हमारा घर कैसा बनाना है, धर्म से। वो एक पिलर है, वो एक
घर का एक पिलर है, अगर वो पिलर हिल जाएगा तो घर टपक जाएगा, और पिलर हिल जाएगा तो घर क्या हो जाएगा, टपक जाएगा। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करने के लिए, आपको जताने के लिए शब्द आज मैं बताता हूँ। आप अपने घर को धर्मी से बनाइए, आप अपने घर को सच्चाई से बनाइए, आप अपने घर को ईमानदारी से बनाइए, आप अपने घर को नीतिमान से बनाइए, आप अपने घर को परमेश्वर के वचन से बनाइए। बोल हालेलुया बोलो ना। आप अपने घर को कैसा बनाना चाहिए, परमेश्वर का वचन से बनाए, तो ही वो घर बहुत आशीषित रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास की पुस्तक 21वां अध्याय है, आप 5 से 7 वचन आप पढ़िए। दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास जब यहोवा राजा हुआ, दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसमें 21 में 5, 6, 7 ऐसा। जब यहोवा राजा हुआ, यहोवा योदाम राजा हुआ, कौन राजा हुआ? जब यहोराम राजा हुआ, तब वह 32 वर्ष का था, जब वो 32 वर्ष का था आगे, और 8 वर्ष तक वो 8 वर्षों तक यरूशलेम को राज करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वो इजराइल के राज के किसी चाल चला, जैसे अहाब का घराना चलता था, जैसा हाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी, क्योंकि उसकी उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी, आगाब की बेटी, उसका पत्नी किसका बेटी थी? आगाब का बेटी थी। वह उस काम को करता था, वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो यहोवा का दृष्टि में बुरा है। तभी यहोवा ने तू भी 7 वचन सभी ध्यान दो, तू भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना न चाहा, दाऊद की घराने को नष्ट करना ना चाहा, या उस वाचा के कारण था, या उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था, जो उसने उसको दिया था, कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक तेरा और तेरा वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। कभी ना बुझेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका पत्नी आगाब का बेटी थी। ये कौन है मालूम है? एजेबेल। ये कौन है? एजेबेल क्या था मालूम है? झूठा भविष्यवक्ता थी, क्योंकि उसने गलत काम किया है। क्योंकि आगाब गलत काम किया है, उसकी बेटी भी क्या करने लगी? क्योंकि कर्म जो है, अगर मैं अन्याय करूंगा तो मेरे बेटे से मैं न्याय करने के लिए उम्मीद नहीं रख सकता हूं। अगर मैं अन्याय की जिंदगी में बिताऊंगा, अगर मैं अन्याय के जीवन में बिताऊंगा, मेरा वंश भी अन्याय की ही जिंदगी बीतेगी। वो मैं अगर अन्याय के जीवन बिताकर मैं आशीष कभी नहीं रह सकता है जो यहोवा का है, जो यहोवा का। अगर मुझे यहोवा का आशीष पाना है तो मुझे धर्मी मार्ग पर, मुझे मेरे घर में नीतिमान, जो सच्चाई, जो ईमानदार के वस्तु मेरे घर में रहना चाहिए। जो वस्तु मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं है, 1 सेकंड, जो वस्तु मैंने कमा कर नहीं लाया है वो वस्तु मेरे घर में रहना नहीं चाहिए। वो वस्तु से मेरे घर कभी आशीष नहीं बनेगी, वो वस्तु से मेरे घर उल्टा बिगड़ते जाएगी। बोल बोलो ना। आपको मैं बताता हूँ, स्कूल जाने वाले बच्चे या ऑफिस या काम पे जाने वाले और स्त्री लोग, घर में घर संभालने वाले, और ये 3 लोग किधर है? हुआ नहीं अभी तक। पुरुष लोग बोलो अंदर में बैठने की, सबको बोलो नेक्स्ट टाइम से मैसेज के समय सबको इधर रहना है। बोल हालेलुया बोलो ना। चर्च में अगर वचन नहीं सुने हो तो क्या मतलब है? बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। क्या बोला मैंने? स्कूल जाने वाले बच्चे, अगर बैग में किसी का रबर आपने अंदर डाला है, आप पढ़ पाओगे? किसी का पेन आपने जेब में डाल दिया है, किसी का पेन लेके आपने बैग में डाल दिया है, क्या आप सही ढंग से पढ़ पाओगे? सही ढंग से लिख पाओगे? कभी पकड़ा जाएगा, कभी पकड़। एक मन के अंदर तड़प होते रहता है। मन के अंदर एक तड़प क्या रहता है? वो रहता है कि नहीं रहता? मन के अंदर एक अशांति रहेगा। आप, मैं कहता हूँ, पढ़ नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। बोल हालेलुया बोलो ना। और पढ़ने के समय चुराने का
क्या बोलते हैं, मन उत्पन्न हो जाएगा, फिर चुराने की विचार में ही चलते रहेगा, तो पढ़ाई कहाँ से होगी, पढ़ाई कहाँ से होगी। वैसा ही जब काम पे जाते हैं तो आप अपनी कमाई के ऊपर विश्वास रखना है। आप परमेश्वर आपको जो ताकत दिया है, आपके शरीर में जो हिम्मत दिया है, आपके ज्ञान में जो बुद्धि दिया है, उसी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दूसरे कमाई के ऊपर लालच नहीं रखना चाहिए। बोलो ना, जब दूसरे की कमाई का लालच, एक बार हम किसी को उल्लू बना सकते हैं, 2 बार धोखा दे सकते हैं, तीसरी बार कोई धोखा नहीं खाएगा। हम रास्ते में आ जाएंगे, अगर हमने किसी को अन्याय कर उस वस्तु को हमारे पेट कभी नहीं भरा सकता है। हमने दूसरे को अन्याय कर हमारे पेट को कभी भरा नहीं सकते। मेरी बात आपको समझ में आया? इसके लिए धर्म अपने घर को बनाता है, धर्म अपने घर को स्थिर करता है, धर्म अपने घर को खड़ा करता है। बोलो ना, मैं धर्म से रहना चाहिए, मैं धर्मी से रहना चाहिए। मैं कैसा रहना चाहिए? धर्मी से अपने घर को बनाना चाहिए। बोलो ना, अन्याय करके खाऊंगा, किसी की नजर में तो नहीं आएगी। मैं लूट मार के अन्याय करके खाऊंगा, किसी की नजर में नहीं आएगा। बट यहोवा तो देखते रहता है, यहोवा देखते रहता है। मैं मनुष्य की आंख को छुपा सकता है, मैं मनुष्य की आंख को छुपा सकता है कि यहोवा की आंख को मैं छुपा सकता है? यहोवा आंख को मैं छुपा सकता है? नहीं, कभी नहीं छुपा सकते। इसीलिए बाइबल कहता है कि धर्म से अपने घर को बनाने के लिए कोशिश करिए। धर्म से अपने घर को बनाने के लिए क्या करें? कोशिश करें। बोलो ना। एक 3 बात मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन 3 बात होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात तो जरूर बताते हैं, ताकि हम इवनिंग इस वचन को स्मरण करते हैं। बोलो ना। पहला हम पढ़ेंगे नीति वचन 15वां अध्याय। किसमें हम सच्चाई से रहना है? फाइनेंशियल में। कैसा रहना है? मेरा घर एक पिलर है, मेरा घर 4-5 पिलर से मेरा घर बना हुआ है। उनमें से एक है धर्मी, मैं नीतिमान बनकर मेरे घर को बनाना है। मैं सच्चाई से मेरे घर को बनाए तो घर टिकेगा। मैं दीवार के घर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जब हम घर में परिवार रहता है, वही हमारा परिवार है, वही हमारा घर है। मेरे बात आपको समझ में है? इसमें प्रथम बात क्या मालूम है? फाइनेंशियल। इसमें प्रथम बात क्या है? फाइनेंशियल। आप जिस तरह पैसा को उपयोग करेगा, आपके पैसा को जिस तरह आप संभाल करते हैं, उसी के ऊपर आपका घर बनेगा। बोलो ना। बोलो हालेलुया। फाइनेंशियल में आप क्या बोलते हैं? डिसीजन कि बहुत लोगों को फाइनेंशियल को हैंडल करने के लिए आता नहीं है। फाइनेंशियल हैंडल करने के लिए इसका लेकर इसका लेकर इसका कमा के कुछ नहीं करेगा। कमा के इसको लेकर इसको देना, ऐसा चलते रहता है। इनसे लूट कर नहीं बोल सकता, इनसे मांग कर इनको। जब तक आप अपनी मेहनत से नहीं कमाओगे, मैं कहता हूं वो फाइनेंशियल में आप सही नहीं है, आप पैसा में सही नहीं है। फर्स्ट बात। सेकेंड बात है, अगर आपने किसी से पैसा ली, उस पैसा को टाइम पर रिटर्न देना जरूरी है। अगर देखिए, जिसने पैसा दिया है वो मूर्ख नहीं है, जिसने आपको पैसा दिया है वो मुर्दा नहीं है। वो नहीं मांगते इसका मतलब वो मुर्दा नहीं, वो मुला नहीं है। मेरे बात आपको समझ में आया? पैसा लेने देने में आप बहुत सच्चाई से रहना बहुत जरूरी है। पैसा लेने देने में बहुत क्या रहना चाहिए? सच्चाई से। इसमें 3 पॉइंट बताए, उसमें से पहली पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल में आप अपने घर को सही रीति से बनाना बहुत जरूरी है। आपको उंगली उठाकर कोई बोलना नहीं चाहिए कि मेरे पैसा इनके पास है, मेरे वस्तु इनके पास है, मेरे पैसा इन्होंने इनके पास। ये जब आपके जीवन में आता है, मैं कहता हूँ आपका जो तंबू जो क्या बोलते हैं, जो पिलर जो है, कभी भी हिल जाएगा। कभी क्या हो जाएगा? आप पढ़िए उस वचन को, 15 नीति वचन आप पढ़िए। नीति वचन 15वां अध्याय में है, आप 6वां वचन का पढ़िए। 15 में 6। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट का उपांश में क्या रहता है? दुख रहता है। बोलो ना। यहाँ पर कहता धर्मी के घर में बहुत धन रहता है,
बहुत। जब आप ईमानदारी से कमाओगे 2 4 बनेगा, 4 6 बनेगी, 6 8 बनेगी, 8 10 बनेगा, 10 12 बनेगा। जब आप धर्म से कमाओगे, जब नीतिमान का घर में धन जो है मल्टीप्लाई होते जाएगा, नीतिमानों घर में पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर हम नीतिमान मन करेगा, मैं मेरे पैसा को जिस तरह में मुझे परमेश्वर ने दिया है उसको मैं सही ढंग से हैंडल नहीं करूंगा ना, तो वो बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं सही ढंग से हैंडल करूंगा, ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। हालेलुया। आइए ना, आइए ना। पैसा को मुझे बराबर उपयोग करने के लिए आना बहुत जरूरी है। पैसा को बराबर उपयोग करने के लिए आना बहुत सबसे बेस्ट से, सबसे एक इंसान मार खाने की एक ही बात है, पहली बात है पैसा है। व्यवहार टूटती पैसा में, व्यवहार बनती है पैसा में, और व्यवहार बर्बाद होती है पैसा में। सब भाई आपस में दुश्मन हो जाता है। किस बात को लेकर? पैसा को लेकर। अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त दुश्मन हो जाता पैसा के लिए। बोला ये पैसा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें सच्चाई से रहो। आप भूखा रहो, लेकिन दूसरे के पैसों को लेकर आप अपने जेब में मत रखिए। बोलो ना, आप ईमानदारी से रहो। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। फाइनेंशियल में परमेश्वर आपको कई गुना मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन मैं कहता हूं पैसा में आप सच्चाई से रहो, वो सच्चाई से रहो। बाइबल कहता है कि क्या बोलता है 15:6, धर्मी के घर में बहुत धन होता है। हम सिर्फ बातों पे नहीं, कर्म में भी होना चाहिए। सिर्फ बातों पे नहीं, कैसा होना चाहिए? कर्म। 7 पिलर है हमारा घर में, 7 पिलर है। उसमें एक पिलर जो है क्या बोलते हैं, नीति धर्मी है। अगर उसमें सही नहीं, धर्म में सही नहीं, वो पिलर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, वो घर कभी भी पटक सकता है, कभी भी। देखिए हाथ के ऊपर एक नाम है, टाइटल है, ये सच्चा आदमी है, ये नीतिमान आदमी है। वो 10 लोगों को जाकर बताएगा ये सच्चा आदमी है। इसके बाद जो भी दो बाबा, वो किसी को बर्बाद नहीं करेगा। इसके हाथ में दो, ये पैसा दो, इसके हाथ में कुछ खबर बताओ, ये फैलाता नहीं है, ये बिगड़ाता नहीं। आप अगर इसी तरह छापा है, उस छापा को आप हमेशा बना के रखिए। इस तरह छापा का हमेशा क्या रखिए? एक बार हमारा ऊपर एक छापा लग जाती है तो उसको सुधारने के लिए जिंदगी भर भी कमी पड़े, पूरी जिंदगी भी कमी हो जाएगी। हालेलुया बोलो ना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, मैं आप कहता हूँ, आप धर्मी को नहीं के नाम से बोलो। आपका अपने छाती में रख के बोलो, मैं धर्मी से रहूंगा, मैं अपने घर को धर्मी से बनाऊंगा, मैं अपने घर को धर्मी से बनाऊंगा, मैं अपने घर में लाने वाला वस्तु धर्मी से लाऊंगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। दूसरे का वस्तु हमारे घर में रखो मत, दूसरे का सामान, दूसरे के वस्तु अपने घर में रखो मत। मैं बोलता हूँ उसी के कारण भी श्रापित आ जाएगा। बोला बोलो ना। ये आप घर स्थिर रहना है, आप सच्चाई से रहो। हजारों लाख लोग आपके ऊपर उंगली उठाने दो, परमेश्वर आपका फेवर में रहेगा। परमेश्वर कैसा रहेगा? आपका फेवर में। आपको मैं कहता हूं मनुष्य को मत देखिए। मनुष्य को जहां हवा लगता वहां पलट जाता है, मानो जहां हवा लगता वहां पलट जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। इसलिए आपको पास आप मेरे बहुत लोग उंगली उठाता है, मैं कहता हूं बहुत लोग उंगली को मत देखिए। परमेश्वर के सम्मुख आप कैसा है? परमेश्वर के सम्मुख आप धर्म, मैं कहता हूं सच्चाई से रहो, ईमानदारी से, धर्म से अपने घर को बनाओ। यीशु के नाम से धर्मी से आपके घर को बनाओ। बोल हालेलुया बोलो ना। अपने बच्चों को सिखाओ दूसरे के वस्तु के ऊपर लालच नहीं रखने का, दूसरे के वस्तु को छूना नहीं है, दूसरे के वस्तु के ऊपर नजर नहीं रखने का। बोला हालेलुया बोलो ना। आइए, मैं कहता हूँ बहुत आशीषित है। बाइबल कहता है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। पैसा कुछ नहीं है, हमारा घर खाली है, लेकिन परमेश्वर हमारा घर में रहता है। परमेश्वर हमारा घर में, जब प्रभु हमारा घर में है तो धन भी आ जाएगा। प्रभु हमारा घर में तो धन नहीं आएगी, आएगा जोरा नहीं होगा।
मेरे घर में बैठने के लिए कोई वस्तु नहीं है, खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। मैं कहता हूं जब पहला धन ही यहोवा है। हालेलुया। पहला धन कौन है हमारा? यहोवा। पहला धन कौन है हमारा? यहोवा। जब वो धन हमारा घर में आ जाता है तो बाकी सारे धन हमारे जग में आ जाएगा। हालेलुया। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हम धर्मी से अपने घर को बनाना बहुत जरूरी है। धर्मी से अपने घर को बनाना बहुत जरूरी है। जरूरी है। बोल हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। पैसा का विषय में, पैसा हैंडल करने के विषय में आप बहुत चतुराई बनकर, बहुत चतुराई मतलब गलत तरीका से नहीं, धार्मिक सी। धार्मिक में भी चतुराई रहता है, धार्मिक में भी चतुराई। किसी के पास आपने अगर 1 रुपया 10 साल के पहले भी लिया है, वो उसको लौटा दो यीशु के नाम से। वो तुम्हारा है, वो मेरा नहीं है। हालेलुया। वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारा है, वो मेरा नहीं है। बोला बड़ा ट्रक है, बड़ा गाड़ी, इतना सा पत्थर में अटका रहता है, इतना सा पत्थर में अटका रहता है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा हुआ है, लेकिन इतना सा वस्तु में अटका हुआ है जो दूसरे का जो वस्तु जो हमारे पास है, दूसरे का जो सामान जो मेरे पास है, मैं बोलता हूँ उसको निकाल लो यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। वो बहुत आशीषित रहेगा, बहुत आशीष। आप पढ़िए मीका के पुस्तक में, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक है, पवित्र शास्त्र में, पुराना नियम में मीका करके एक पुस्तक है। मीका योना के बाद आएगी, योना के बाद रहेगा वो पुस्तक। तीसरा अध्याय में अब 9वां वचन से एक वचन हम पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने के प्रधानों, देखिए हम सभी को देखकर परमेश्वर का वचन कहता है। निकाले पेज नंबर 1018 1086 1080 सब इंग्लिश वाले, हाँ 1080 हाँ सब इंग्लिश वाले, हाँ। मीका के पुस्तक 3रा अध्याय है, 9वां वचन से 1-2 वचन पढ़ना। पढ़िए। हे याकूब के घराने के प्रधान, ये याकूब के घराने के, हम सबको देखकर परमेश्वर क्या बोलता है? प्रधान। हम सबको देखकर परमेश्वर क्या बोलता है? प्रधान। ये याकूब के घराने के प्रधान, हे इस्राएल के घराने के न्यायी हो, ये इस्राएल के घराने के हमें देखकर प्रभु क्या बोलता है? न्याय। हम क्या बोलता है? न्याय करने वाला। हम लोग न्याय है, सच्चाई रहने वाले। हाँ सुनिए, न्याय हो। हे न्याय से घृणा करने वाले, हाँ हे न्याय से घृणा करने वालों, हाँ, ये न्याय से घृणा करने वालों, और सब सीधी बातों को, अब सब सीधे बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो, ये बात सुनो। हालेलुया। क्या बोलते हैं? सीधे बातों को टेढ़े मेढ़े करने वाला सुनो। आगे, तुम सिय्योन को हत्या करके, तुम सिय्योन को क्या करके? हत्या, सिय्योन को हत्या करके, और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। कुटिलता मतलब तितर बितर। कुटिलता मतलब क्या है? तोड़ फोड़। कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसकी प्रधान गुस्से लेकर विचार करते, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रुपया के लिए क्या करता है? भावी करते। रुपया के लिए भविष्यवाणी करते। आगे, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, तो भी ये कहकर यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर कहता है, हमारा जबान पर प्रभु का वचन है। हमारा जबान पर क्या है? हमारा जबान पर परमेश्वर का वचन है, हमारा कर्म में नहीं है। हमारा कर्म में यहाँ पर क्या कहता है? देखिए इस 11 वचन को फिर आप पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पढ़िए। उसके प्रधान गुस्से ले लेकर विचार करते, क्या करता है? विचार करते हैं, और याजक काम ले लेकर व्यवस्था देते
है क्या लेकर? दाम, पैसा लेकर क्या देता है? व्यवस्था। व्यवस्था मतलब वचन है। पैसा पैसा लेकर व्यवस्था को भेजता है, बांटता है। और भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। भविष्यद्वक्ता रुपया के लिए क्या करता है? भविष्यवाणी। भावी मतलब क्या है? भविष्यवाणी। बोल हालेलुया बोलो ना। बहुत लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो पैसा नहीं लेता है, पास्टर जब हाउस विजिट के लिए आता है, ऑफरिंग मांगता ही नहीं है, ऑफरिंग दाम मांगता नहीं, ऑफरिंग लेता ही नहीं, ऑफरिंग मांगता ही नहीं है। हमारे नजर में ये छोटा है, इसको कुछ आता नहीं है। जो लेता है, जो बड़ा बड़ा अमाउंट ले, अरे यार वो तो बहुत लेता है, वही सच्चा रहेगा। मेरे बात आपको समझ में आया? बाइबल कहता है वो रुपया के लिए भविष्यवाणी करता है, वो तुम्हारे लिए नहीं करता है। बोल हालेलुया बोलो ना। वो रुपया के लिए, उनकी सेवा रुपया के लिए, उनका मिनिस्ट्री रुपया के लिए, उनकी बारी रुपया के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रहा? हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। रुपया के लिए मिनिस्ट्री करता, रुपया के लिए व्यवस्था, दाम लेकर व्यवस्था को दे रहा है, दाम लेकर व्यवस्था को दे रहे, रुपया को लेकर भविष्यवाणी करता। वाह, हम उसके पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे। हालेलुया बोलो ना। उसके बाद जाकर हम दाम देंगे, उसके बाद जाकर हम रुपया देंगे। बोल हालेलुया। जो हमारा पास्टर है, जो कलीसिया में प्रचार करता है, घर में भाग कर आता है, ये छोटा पास्टर है। ये कौन है? ये छोटा है। ये कौन है? ये छोटा है, इसको कुछ देने का गरज नहीं है। पास्टर का गाड़ी के पेट्रोल आसमान से ऐसे आ जाता है। पास्टर गाड़ी में जो बाइक में आता है वो आसमान से ऐसे आ जाता है। पास्टर कार्ड ऐसे ही ऊपर से आ जाता है। पास्टर कपड़ा ऐसे ऊपर से आ जाता है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। पास्टर कपड़ा ऊपर से आ जाता है, पास्टर कार्ड ऊपर से आ जाता है। सिर्फ हमको ही पैसा देके खरीदना पड़ता है। गलत बोला है? गलत बोला है? यही बोला है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। हाँ, हम जो पैसा लेकर जो करता है उसके पास हम भागते हैं। बाइबल कहता है उनके मुंह पर वचन है, उनके जीवन में नहीं है। उनके बाद जाकर आप क्या बोलते हैं, गवाहो मत कुछ भी। बोल हालेलुया बोलो ना। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ लोग है जो प्रधान कहलाते हैं अपने आप को, वो दाम लेकर व्यवस्था को बेचता है। पैसा के लिए क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करता है। पैसा ले लेकर भविष्यवाणी करता कि नहीं करता है? वैसा है। बाइबल कहता है हमारा जबान पर भी, हमारा मुंह पर वचन है, हमारा कर्म में वचन नहीं है। हमारा मुंह पर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की इच्छा हो, परमेश्वर को देख प्रार्थना किया है सुसज्जे, प्रभु देखते हैं प्रभु क्या करता है। हमारा जबान पर वचन है, लेकिन भीतर क्या है? भीतर क्या है? टेढ़े मेढ़े चाल चलन, टेढ़े मेढ़े है कि नहीं है? हमारा जबान पर वचन है, हमारा कर्म पर क्या है? टेढ़े मेढ़े चाल चलन। बाइबल कहता है बेटा तेरा जबान पर तो वचन निकलता है, लेकिन तेरे चाल चलन तो टेढ़े मेढ़े है। घर कैसा बनेगा? मेरा घर समाधान से कैसा बनेगा? मेरा घर शांति से कैसा बनेगी? मेरा घर सुकून से कैसा बनेगी? मेरा घर धर्म से कैसा बनेगी? बाइबल कहता है धर्म अपने घर को धन से भरता है, दुष्ट अपने घर को उजाड़ देता है। हालेलुया। मेरा घर को उजाड़ने के बनाना है, उजाड़ने के बनाना है। टेढ़े मेढ़े चाल चलन नहीं, सीधा चाल चलन, परमेश्वर की और का चाल चलन और सच्चाई से धर्म से अपने घर को बनाने के लिए। हालेलुया बोलो ना। पैसा हैंडल करना बहुत मुख्य है, बहुत है कि नहीं? पैसा को लेकर हमारा जीवन नर्क भी हो जाता है, स्वर्ग भी हो जाता है। नर्क भी हो जाता है, स्वर्ग होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? देखिए पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय दूसरा वचन आप पढ़िए एक बार। क्या बोलते उस वचन? वहाँ चक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां पर एक चक्कई नामक क्या था? मनुष्य
मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो चुंगी लेने वाले का कौन था? सरदार सरदार था। और धनी था, और वो कौन था? धनी था। धनी था। ये यीशु को देखने के लिए सड़क पर आया। ये कौन था? धनी है और चुंगी लेने वाला। और चुंगी, बड़ा ऑफिसर है, गवर्नमेंट के बड़ा क्या है? सब इधर देखो 19 लूका 19वां अध्याय दूसरा वचन। आप 19वां अध्याय पूरा घर में आकर पढ़ लो। अभी यहाँ देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास ऑफिसर है, पैसा बहुत है, और ये सड़क में आया यीशु को देखने के लिए। यीशु को देखने के लिए कहाँ आया? सड़क में आया, और बड़ा भीड़ देखा कि यीशु है बीच में। यीशु उस भीड़ के बीच में मालूम पड़ा, लेकिन यीशु दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि नाटा था। यीशु को देख नहीं पाया। यीशु का जैसा हाइट था, वो भीड़ था, ये यीशु कौन है करके इसको मालूम नहीं, पहला देखा नहीं है तो पहचाना नहीं है, तो इसमें कोई यीशु कौन है कैसा पहचानेगा? तो उड़ी मार मार के देखा, देख नहीं पाया। वहां पर देखा कि वहां पर फूलों के झाड़ है जिसमें खाटा रहता है, वो उसमें चढ़ गया, उस पे चढ़ गया, काटा के झाड़ पे चढ़कर देख रहा था कि यीशु, वो सब चढ़ गया है, उसके हाथ बदन में लगा होगा, खून आया होगा, ये सब हुआ रहेगा, फिर भी यीशु को देखने के लिए तड़प रहा था। बाइबल उसके बारे में, जक्कई के बारे में लोग क्या कहते हैं? 7 वचन पढ़िए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, देखिए, सब लोग देखकर उसे गुड़गुड़ाते हैं, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बस देखिए, आले बोलो ना, यीशु को देखने के लिए कूलर के झाड़ों पे चढ़ा जिसमें खाटा भरा हुआ है, यीशु को देखने के लिए। लेकिन उस गांव का जो लोग कहते हैं ये तो पापी मनुष्य है, ये तो लूटमारी है, ये तो क्या है? लूटने वाला है, जहां 2 रुपये ले रहे हैं 4 रुपये लेता है, ये चोर है, ये पापी है, इस पापी मनुष्य घर में ये क्यों जाता है? यीशु के बारे में बोला कि नहीं बोला? मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में यीशु को देखकर वो बोलता है। लेकिन इस व्यक्ति यीशु को देखने के लिए तड़पा, दोनों स्वभाव उसके अंदर है, दोनों स्वभाव उसके जक्कई के अंदर दोनों स्वभाव है। यीशु के पास भी आना जैसा दिखाना है और अन्याय भी करना है। जहां 2 रुपया लेना था वहां पर 6 रुपया लेता है, अन्याय से चिंता है। टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर है, टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर लूट रहा है, जहां लोगों को सेवा करने के बदले लोगों से पैसा लेकर अपनी जात मार रहा है। लेकिन लोग उसको देखकर कहते हैं तो पापी मनुष्य इसके पास क्यों जाते हैं यीशु? तब तो यीशु कुछ नहीं बोला, तब तो यीशु ने कुछ नहीं बोला। उस घर के भीतर गया, यीशु को जक्कई ने हाथ पकड़कर अपने घर लेकर गया, भीतर जाकर बोलता है, अगर मैंने किसी अन्याय से लिया है मैं 4 गुना रिटर्न करता हूँ। मेरी जायदाद में आधा मैं गरीब को देता हूँ। मेरे जायदाद को आधा मैं किसको देता हूँ? गरीब को देता हूँ। अगर मैंने किसी से अन्याय से लिया है तो मैं कितना गुना रिटर्न करूंगा? 4 गुना मैं रिटर्न कर देता हूँ। मैं 4 गुना क्या कर देता हूँ? रिटर्न कर देता हूँ। तभी यीशु ने बोला, ये भी अब्राहम का संतान है। आज इस घर में उद्धार हो जाए। आज इस घर में उद्धार, बोलो ना। इस घर में यीशु आया बट उद्धार नहीं हुआ। यीशु खड़ा हुआ, उद्धार हुआ क्या? यीशु आने से उद्धार हुआ क्या? उसके मन परिवर्तन हुआ, तब उद्धार हुआ। जक्कई यीशु को देखकर उद्धार हो गया क्या? यीशु को देखा तो गुलर के झाड़ पर, अरे यार यीशु के लिए मैंने क्या नहीं किया, आपको क्या मालूम? आपको यीशु के लिए मैंने क्या नहीं किया? हम लोग कभी कभी बड़ाई मारते हैं, प्रभु के लिए हमने किधर नहीं किया पास, आपको क्या मालूम है? अल्लाह बोलो ना, यीशु के लिए हमने क्या नहीं किया? अरे यार जक्कई क्या नहीं किया मुझे बताइए। कूलर के झाड़ पर चढ़ा, जिसके हाथ में पूरी शरीर में खाटा लगा होगा, खून निकला होगा। परमेश्वर कहता है ऐसा चढ़ने से तेरा घर तुझे उद्धार नहीं होगा, ऐसा चढ़ने से उद्धार नहीं होगा, यीशु को देखने से उद्धार नहीं होगा, यीशु घर में लेके जाने से उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह को घर पे लेके जाकर रखकर उसे खिला पिला कर तुम्हें उद्धार नहीं होगा। अगर मुझे उद्धार होना है, परमेश्वर बाहर नहीं देखता है,
भीतर बदलाव देखता है, अंदर के बदलाव तो परमेश्वर देखता है। बदलाव कहाँ होना चाहिए? बदलाव कहाँ होना चाहिए? अंदर भीतर बदलाव होना चाहिए। अब यीशु को देख सब लोग बोलता है तो पापी मनुष्य के घर पे जाता है, ये तो पापी मनुष्य। यीशु को देख के नहीं बोला, जक्कई देखकर बोला। जक्कई यीशु को हाथ पकड़ कर लेकर गया, कहता है मेरा आधा मैं गरीब को देता हूँ, आधा गरीब को दे। यीशु हाथ पकड़ा तो उधार हो गया क्या? यीशु हाथ पकड़ा तो उधार हो गया? नहीं हुआ। बोला कि मैं आधा गरीब को देता हूँ, आधा में जिसे मैं अन्याय से लिया ना उसको मैं देता हूँ। तुरंत यीशु मसीह ने एक सेकंड भी देर नहीं किया, यीशु मसीह ने एक सेकंड भी देर नहीं किया, तुरंत कहा आज इस घर में उद्धार हो जाए। आज इस घर में ये भी अब्राहम का संतान है। धर्म से अपने घर को बनाता है। आज जक्कई का घर बना, कैसा बना? बोला कैसा बना? कैसा बना? इससे पहले क्यों नहीं बना? क्यों? अन्याय का पैसा उसके घर के अंदर था। कौन सा पैसा? अन्याय का पैसा उसके घर के अंदर था। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी मन जीवन में समाधान नहीं है। जक्कई के पास पैसा कमी नहीं थी, जक्कई के पास पैसा कम नहीं था, अधिकार कम नहीं था, गवर्नमेंट जॉब, एकदम वेल सेटल आदमी है, बट उसके मन में शांति नहीं थी। बोला ले लिया, बोलो ना, बोला ले लिया। प्रभु आप आशीषित करें। जिस तरह उसके जीवन मन बदलाव हुई, तुरंत यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार हो। आपका घर कैसा बनाना है? कैसा बनाना है? बोलो कैसा बनाना है? अगर पर मैं कमाता हूँ, अगर मैं कमाता हूँ, उसमें एक हिस्सा बनता है जो मुझे परमेश्वर को देने का है। बोलो ना। आप परमेश्वर के पैसा को आपके घर पे मत रखिए, परमेश्वर के पैसा को आपके बैंक बैलेंस में मत रखिए। मेरी बात आपको समझ में आया? मैं मनुष्य का ही मैं रखूंगा तो मैं श्रापित हो जाएगा, मैं यहोवा का रखूंगा तो मेरा क्या खुश होगा? नहीं होगा। मैं मनुष्य का ही वस्तुओं को लूट कर या लेकर मैं अपने घर में, अगर मैं मेरे बैंक में रखूंगा, मैं कभी आशीषित नहीं पाऊंगा। अगर मैंने परमेश्वर का लेकर मैं अपनी बैंक में, मेरा अपने घर में रखूंगा, क्या परमेश्वर मुझे शांति देगा? क्या परमेश्वर मुझे समाधान देगा? परमेश्वर खुद बोलता है जो कैसर का है वो कैसर को दे दे, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दे। बोलो ना। जो प्रभु का बनता है फाइनेंशियल हिस्सा वो प्रभु को दे दो। हालेलुया। धर्म से अपने घर को बनाइए, धर्म से आपके घर को परमेश्वर 2 को 4 बनाने वाला है। प्रभु 2 को हाँ या ना? 3 को हिस्सा दिया, एक दूसरे को 2, तीसरे को 5। 3 को हिस्सा दिया, एक को 1 दिया, दूसरे को 2 दिया और तीसरे को 5 दिया है। ऐसा नहीं था कि प्रभु ने किसी को कुछ नहीं दिया है, दिया था। जो 1 दिया था उसने मतलब प्रभु को नहीं दिया है। जिसने प्रभु को नहीं दिया उसने मेहनत नहीं किया, वो खुद प्रभु को नहीं दिया है। लेकिन जो 2 था उसने 4 बनाया, जिसके बाद 5 था उसने 10 बनाया। परमेश्वर लेकर काया गया, परमेश्वर उसको दिया मल्टीप्लाई करके। जब हम परमेश्वर का हाथ में देते हैं जो प्रभु के हिस्सा है, प्रभु हमें वापस देता है। प्रभु में क्या करता है? बोलो प्रभु में क्या करता है? फाइनेंशियल में मैं आप कहता हूँ आप सच्चाई से एक पिलर है। वो एक क्या है? हमारा घर जैसा पिलर में खड़ा है बिल्डिंग। अगर इसमें धर्मी सच्चाई अगर इस पिलर में नहीं है, ये गिर जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, तो पूरी बिल्डिंग हम सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बोलो ना। जो यहोवा का है वो मैं नहीं खा सकता है। अगर आपने आज 1000 रुपये कमाया है, 100 रुपये आपका नहीं है, 100 रुपये आपका 100 रुपये आपका नहीं है। बोलो ना। मैं कहे तो आपका पैसा नहीं हो, यहोवा का है, उसको आप खर्चा करोगे, कल आपको ही बारीक पड़ेगा। बोलो ना। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति था, समय खत्म हो गया, 5 मिनट में खत्म था और 2 पॉइंट इवनिंग बताता। बोलो ना। एक व्यक्ति था, वो बहुत
अमीर व्यक्ति था। वो कौन था? वो कौन था? बहुत अमीर व्यक्ति था। बाइबल कहता है वो रोज मलमल वस्त्र पहनता है, वो रोज ही मलमल वस्त्र पहनता है और घी डालटा से घर में खाना पकता है। घी डालटा और क्या क्या है, और गुलाब वाटर से घर बना खाना बनता है, सब अच्छा अच्छा वस्तु बनाकर रोज खाया करता था। रोज ही बाइबल कहता है वो श्रीमान पुरुष था, बहुत अमीर था, बहुत पैसा वाला था, बहुत पैसा वाला था, रोज मलमल वस्त्र पहनता था। समझ में आया? वो भी मरा। और उसी देश में उसी समय पर उसी शहर पे एक भिखारी भी था, एक भिखारी भी था, वो भी मर गया है। वो भी अभी दोनों का मृत्यु होना था, हो गया है। अभी धनवान किधर गया है? नरक में गया। गरीब किधर गया? स्वर्ग में गया है। किधर गया? स्वर्ग में गया। वो वहां से बोलता है, वो वहां से बोलता है, क्या बोलता है? थोड़ा सा पानी। पिछले संडे वचन सुना था आपने, थोड़ा सा वचन, थोड़ा सा गिला करके पिला दो बाबा। बोला कि नहीं बोला? बाइबल कहता है, मैंने उस वचन को फिर बार बार देखा। पिछला संडे प्रचार करके मैंने घर पे ढूंढा उस वचन को, देखा। बाइबल में मैंने देखा नहीं उस व्यक्ति ने पाप किया है। बाइबल में लिखा नहीं उस व्यक्ति ने पाप किया, लिखा ही नहीं है। वो पाप कहता, व्यभिचार कहता, वेश्या कहता, लुटा था, कुछ भी नहीं किया है। वो लुटा नहीं है, वो सही आदमी था। लेकिन उसी शहर में, उसी वक्त उसी शहर में एक लाजर के एक भिखारी व्यक्ति था। अल्लाह बोलो ना। बाइबल कहता है उस धनवान मेज में बैठकर जो खाया करता था, उस जो उसके जो चूरचार जो गिरता था, वो कुत्ता को देता था, बट वो गरीब को नहीं देता था। किसको देता था? कुत्ता को देता था, पर किसको नहीं दिया था? गरीब को नहीं दिया है। इसके लिए उधर गया है। बाइबल कहता वो पाप नहीं किया है, वो पाप नहीं किया है, वो पाप नहीं किया है। लेकिन प्रभु आप आशीषित करे, हम परमेश्वर हाथ को जो दिया है उसका सही ढंग से जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर देना बहुत। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। मुझे परमेश्वर ने चुना है कि मुझे राइचियसनेस, मेरे अंदर एक नीति, मेरे अंदर एक धर्मी भरे रहना चाहिए। मेरे अंदर क्या भरे रहना चाहिए? मेरे अंदर क्या भरे रहना चाहिए? धर्मी भरे रहना चाहिए, तो ही मेरा घर टिकेगा। मेरा घर को मुझे अपने धर्म से बनाएगा तो स्थिर रहेगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अगर मैंने दुष्ट तरीका से, अगर मैंने अन्याय से मेरे घर में बनाना चाहूंगा तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अन्याय से घर बनता है क्या? दुष्टता से घर बनता है क्या? नहीं, कभी नहीं बनता। आप धर्म से अपने घर को बनाने के लिए प्रयास कीजिए। मैं कहता हूँ आपके घर में बड़ा समाधान छाया रहेगा, आप घर में बड़ा शांति छाया रहेगा। आप घर में 2 रोटी नेवाला खाओगे तो भी बड़े सुकून से आप खाओगे। बराबर है कि नहीं? आपको ऐसा जिंदगी चाहिए या तो एकदम बड़ा धूमधाम जिंदगी चाहिए? शांति से खाओ, शांति से रहो, फिर भी आप सच्चाई की जिंदगी, शांति से समाधान की जिंदगी कहाँ मिलता मालूम है? सच्चाई, धर्मी से। कहाँ से? आप आपके अंदर एक निर्णय, एक ट्रैक होना चाहिए। मैं धर्मी से जीऊंगा, मैं सच्चाई। अल्लाह बोलो ना। ट्रेन ट्रैक जो है, ट्रेन का जो ट्रैक है वो 2 गाड़ी बराबर घूमता है। बराबर है कि नहीं? अगर पटरी से उतर जाएगा तो चलेगा क्या? वैसा ही हम भी अगर धर्म से उतरेगा तो हमारा पटरी नहीं चलेगा, हमारा गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और उस बोगी में जो भी यात्रा करता है वो सब लटक जाएगा। वो बोगी में यात्रा करता सभी गड़बड़ हो जाएगा कि वो ही हमारा घर है, वो ही हमारा घर है। और वो जो ट्रैक ही धर्मी है। तो मैं कहता हूँ आप अपने धर्म से अपने परिवार को चलाइए। और 1 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों ना हो, दूसरे का हाथ मत रखिए। 1 रुपया क्यों ना हो दूसरे का, वो 1 रुपये से आपको जो होने वाला नहीं है।
वो 10 रुपया आपके से कुछ होने वाला नहीं, वो 1000 रुपये से आपकी जिंदगी नहीं भरेगा। बोला ले बोलो ना, जो उसका है उसका है। एट द सेम टाइम जो मुझे परमेश्वर का हिस्सा है, परमेश्वर का पैसा भी मैं नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु का है वो मुझे प्रभु को देना है। बोले हालेलुया बोलो ना। इसमें आप सच्चाई से रहो। मैं कहता हूँ आपका पिलर मजबूत रहेगा। आपका पिलर कैसा रहेगा? आपका पिलर क्या रहेगा? क्योंकि आंधी उस पिलर में लगने दो या लाट उस पिलर में लगने दो, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका घर चट्टान पर बनाया हुआ है। हमारा घर कैसा बना हुआ है? हमारा घर कैसा बना हुआ है? चट्टान पर बना। इसीलिए आंधी तूफान कुछ भी होने दो, आप घर में कुछ अन्याय नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सभी के अंदर मैं चाहता हूं कि धर्म की जिंदगी बिताने के लिए, धर्म की जिंदगी बिताने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। बोलो ना। आप बोल सकता है कि पास्टर मैं अभी तक नहीं है, मैं क्या करूं? आज से निर्णय लो यीशु के नाम से, आज से निर्णय लो। बोलो ना। मुझे धर्म की मार्ग पे चलना है। मुझे कैसा मार्ग पे चलना है? वो आगे लेके जाएगा। वो किधर लेके जाएगा? वो किधर लेके जाएगा? सीधा हेवन लेके जाएगा। बोलो ना। एक आदमी कमाई में या एक परिवार फैमिली में सक्सेस होने के लिए, विजयता होने के लिए या फुलफिल होने के लिए या परिपूर्णता होने के लिए उस परिवार के अंदर धर्मी बना रहना चाहिए। क्या बने रहना चाहिए? बोलो क्या बना रहना चाहिए? जो परिवार, जिस व्यक्ति, जिस स्त्री, जिस जवान धर्मी से बना रहेगा, मैं कहता हूँ वो उकाब के समान उड़ते ही रहेगा, वो आगे बढ़ते ही रहेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आशीषित करे। आइए हम गीत गाएंगे, तभी ध्यान दिया जाएगा।